मित्रों, मैं विवेक और हम लोग जो है आज डीएमएलटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रंजीत जी, आपने अभी लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे थे बैक्टीरिया से बताइए। बैक्टीरिया से आने वाले क्वेश्चन, बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी से की जाने वाली क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो ये किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया जो होता है आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं जी, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, आपने जो है पढ़ रखा होगा ग्राम स्टेनिंग। जी, ग्राम स्टेनिंग में आपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये पढ़ा है। सबसे पहले तो आपने ग्राम स्टेनिंग का जो मेथड पढ़ा होगा। सबसे पहले आप क्रिस्टल वायलेट यूज कर रहे होंगे, वाश कर रहे होंगे, देन आप लोग जो है ग्राम आयोडीन यूज करते हैं, देन वाश करते हैं, फिर स्टोन यूज करते हैं, देन लिक्विड के लिए एसीटोन, फिर लास्ट में सफेद यूज करते हैं। तो ये होता है ग्राम स्टेनिंग का मेथड। और हम लोग ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं? डिफरेंशिएट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग का मेथड यूज करते हैं। अब बात आपने पूछा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बैक्टीरिया से पूछे जा सकते हैं। शुरुआत देखिए, आपने जैसे हमने बताया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी एक होता है आपका कोकाई, एक होता है आपका बेसिलाई। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी ग्राम नेगेटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ठीक है, आपका जो ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल है जैसे स्टेफाइलोकोकस एरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस। तो ये सब जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इनको आप लोग पढ़ेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो भी कोकाई में जो है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में जो बेसिल हैं, और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में है। तो इन बैक्टीरियाज के बारे में आप अच्छे से, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। और जो लास्ट में एक होता है एसिड फास्ट बेसिलाई, कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। ठीक है, और उसी में एक होता है एसिड बेसिलाई में होता है एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि लेप्रोसी के लिए होता है, जो जिसको हम लोग कोढ़ के नाम से जानते हैं। लेप्रोसी को जो हम लोग क्या जानते हैं? कोढ़ के नाम से जानते हैं। और एक चीज और जान लीजिए कि जो आपका जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, अगर मैं उसकी कॉजेटिव एजेंट की बात करूं तो आपको उसमें 3 कॉजेटिव एजेंट बताने हैं। कौन कौन सा? माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, माइकोबैक्टीरियम बोबिस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसके अलावा जो भी कुछ बैक्टीरिया हैं उनके कॉजेटिव एजेंट, जैसे टिटनस का ट्रिपोनिमा पैलिडम, साथ ही में आपका डिप्थीरिया का कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो ये सब थोड़ा सा बेसिक। और जो हमने बताया कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, इनका एग्जाम्पल, इनके बैक्टीरियाज के बारे में आप लोग पढ़कर जाइएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर है। जैसा कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती है, जो इसकी सेल वॉल होती है थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है। ठीक है, इसकी जो मोटी होती है, उसकी पतली होती है। ठीक है, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है। और साथ ही में जो है माइक्रोबायोलॉजी से कौन से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, आपने इसके बारे में पूछा। तो एक तो आप ऑटोक्लेव जान रहे होंगे जी। ऑटोक्लेव जो होता है एक स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होने वाला यंत्र है वहां पर, जिसमें जो है चीजों को जो है स्टेरिलाइज किया जाता है। अब मैं स्टेरिलाइजेशन में अगर मैं बात करूं ऑटोक्लेव की, तो ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर हम लोग आप जान रहे होंगे कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर जी, 15 LBS पर जी कितने देर के करते हैं? 15 मिनट के लिए करते हैं। और यदि हम वही टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, 134 कर देंगे जी, तो कितने के लिए करेंगे? तो 3 मिनट के लिए करेंगे। तो उसका टेम्परेचर, थोड़ा सा कैटालोज के बारे में पढ़ लीजिएगा और कोएगुलोज के बारे में पढ़ लीजिएगा, कैटालेज और कोएगुलोज के बारे में। और साथ ही में जो है बैक्टीरिया और कॉजेटिव एजेंट, जो कि हमने पहले भी बताया। AFB स्टेन में आपका AFB स्टेन का जो मेथड होता है, सबसे पहले क्या यूज करते हैं? कार्बल फसिंग यूज करते हैं, वाश करते हैं, देन क्या यूज करते भाई? कार्बल फसिंग के बाद क्या यूज करते हैं? सोचिए। H2SO4 का डिक्लोराइज करते हैं,
हाँ फिर मेथाइलिन ब्लू करते हैं। हाँ, लास्ट में जो काउंटेस्टिन होता है वो मेथाइलिन ब्लू। ब्लू होता है। जी। आप हंस रहे हैं, वो जो है कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अरे कोई नहीं, हम तो- थोड़ा कुछ काम से हंस रहे थे। अच्छा अच्छा, तो मेथाइलिन ब्लू जो है वो लास्ट में यूज होता है। और डीकलराइजेशन के लिए जो है 20% H2SO4 होता है ना, 20% होता है, यूज करते हैं। तो आप जो है AFB स्टेट की मेथड पढ़ लीजिएगा। तो करीब करीब जो है माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग का मेथड, और थोड़ा बहुत जो है जैसे जो आयोडीन होता है वो मॉडरेंट के रूप में यूज होता है। ये आप चीज़ जान रहे होंगे, जी। थोड़ा इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके अलावा बताइए और कहाँ से आप क्वेश्चन पूछना है। माइक्रोबायोलॉजी का एक और टॉपिक है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, देखिए आप आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा कि कल्चर मीडिया के बारे में बताइए। तो देखो, जैसे जो है खेती होता है, जी। धान की रोपाई होती है, धान पैदा करने के लिए उसके देखिए सिंचाई वगैरह की जाती है। मान लीजिए धान का खेत है, उसको पानी पहले भरा जाएगा खेत में, जान रहे होंगे ना आप। हाँ। खूब पहले पानी भरा जाता है, उसके बाद उसको ट्रैक्टर से जो है उसको बराबर किया जाता है, और एक प्रकार का मीडियम प्रोवाइड किया जाता है कि फसल की उपज हो जाए। जी। वही हाल है कल्चर मीडिया का। कल्चर मीडिया एक प्रकार का मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाया जाता है। उसको देखो व्यवस्थाएं दे दी जाती हैं, एक बढ़िया सा मीडियम टेम्परेट होता है, साथ ही में उसको खाने वाली चीजें, भैया भैया ग्रोथ कर जा। जी। तो ग्रोथ करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप खुद सोचिए, आपने पढ़ रखा होगा कि एक सॉलिड कल्चर मीडिया होती है, लिक्विड होती है, सेमी सॉलिड होती है। तो उसको आप एक सिंपल से खेत वाले पर विचार कर लीजिए। सॉलिड में देखिए जैसे गेहूं बो रहे हैं। हाँ गेहूं बो रहे हैं, तो पेड़ पौधे हो गए, वैसे पैदा हो रहे हैं। जी। सेमी सॉलिड हल्का सा जो है मतलब भुरभुरी जमीन हो, और लिक्विड जो आप देख रहे हैं धान की रोपाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये वही सिस्टम इसमें भी है। उसमें जो आप यूरिया, सल्फर, फास्फोरस, तो जो भी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट हैं वो पौधों को दिया जाता है। वही हाल है बैक्टीरिया कराया जाता है। तो डिफरेंट टाइप की कल्चर मीडिया को हाँ, जब तुमने बात किया कि होते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, तो कल्चर मीडिया एक प्रकार का मीडियम है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड। उसमें आप लोग सॉलिड कल्चर मीडिया का एग्जांपल क्या होता है, सेमी सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है, लिक्विड का एग्जांपल क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। जी। एक और क्वेश्चन है आपका, स्टेरिलाइजेशन। तो किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पदार्थ से माइक्रोब्स को नष्ट करने की क्रिया है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसमें माइक्रोब्स भरा है हाथ में तुम्हारे, यस। तो माइक्रोब्स को नष्ट करने की क्रिया ही जो है स्टेरिलाइजेशन कहलाती है। स्टेरिलाइजेशन में आपका फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में आपके डिफरेंट टाइप के मीडियम है। एक तो आपका है हीट, दूसरा है फिल्ट्रेशन, तीसरा है रेडिएशन। अब आपका रेडिएशन में भी डिफरेंट टाइप के मीडियम है। इसमें आपका हीट में आपका ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है। जी। ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन हो जाएगा, एक तो आपका बहुत फेमस चीज है। मॉइस्ट हीट में आपका ऑटोक्लेव हो जाएगा। हॉट एयर ओवन का मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी देर के लिए करते हैं, 1 घंटे के लिए करते हैं, 160 पर। जी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी हिसाब से जो है टाइम कम होगा, टाइम कम हो जाएगा। साथ ही में उसमें आप देखेंगे जो है फंजाई के लिए अलग टेम्परेचर होता है, बैक्टीरिया के लिए अलग टेम्परेचर होता है, मतलब उसको डेथ करने के लिए, उसको मारने के लिए तो अलग अलग माइक्रोब्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। यस बॉस। ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा आप क्या पूछना चाहेंगे? हेमाटोलॉजी से कुछ बताइए। हेमाटोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो हेमाटोलॉजी में देखिए सबसे जो फेमस चीज है हेमाटोलॉजी, ठीक है। इसमें चीजें ब्लड से संबंधित आ रही हैं। तो आप ब्लड्स एंड ब्लड टाइप्स, ब्लड सेल्स, आप ब्लड पढ़िए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, आप जानते हैं इसमें 2 पार्ट है। उसको आप मतलब मैम के द्वारा या फिर सर के द्वारा पूछा भी जाएगा कि ब्लड के बारे में बताओ जी। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें 2 चीजें पाई जाएंगी। एक तो होता है आपका प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में आपके क्या पाया जाता है? प्लाज्मा जो है प्रोटीन। आपका 55% पोर्शन जो होता है, कंटेंट जो है वो ब्लड का पार्ट अपने पास होता है, उसके पास होता है
45% ब्लड सेल्स के पास होता है। जी। अब उस 55 में 90 से 92% तो पानी होता है, यस बॉस। 6 से 8% प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होते हैं। तो डिफरेंट टाइप की चीजें उसमें फाउंड होती हैं। एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, जी। और वही फाइब्रिनोजन आपके क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन आपकी इम्यूनिटी, यस। इम्यून सिस्टम पे काम करेगा। अब देखिए, अब आएंगे लोग ब्लड सेल्स पे। ब्लड सेल्स में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का बढ़ जाना, एरिथ्रोसाइटोसिस, घट जाना, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। नॉर्मल रेंज 4 से 5 मिलियन। जी। डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ गया भैया, घट गया है ल्यूकोसाइटोपेनिया। ठीक है, नॉर्मल रेंज 4000 से 11000। जी। इसके अलावा प्लेटलेट नंबर इंक्रीज कर जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, नंबर घट जाए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जी। और मैं बात करूं नॉर्मल रेंज की तो 1.5 लाख से 4.5 लाख। अब देखो कैसे कौन से वजूहात होते हैं, ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जिससे प्लेटलेट काउंट घट जाता है। तो कुछ वायरल इन्फेक्शन में भी चीज़ें हो सकती हैं, टाइफाइड के मामलों में हल्का फुल्का। लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं प्लेटलेट 50,000 के भी नीचे आ रहा है या फिर 40 के नीचे आ रहा है तो डेंगू की जो है संभावनाएं होती हैं। डेंगू एक वायरल फीवर है। एक जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, एडिस एजिप्टी, जी। उसके काटने से डेंगू फीवर होता है। जब मच्छर की बात हुई तो देखो मच्छर जो है, नर मच्छर बेचारे बहुत सीधे होते हैं, वो नहीं काटते हैं। काटता कौन है? मच्छरनियाँ। मच्छरनियाँ वही फीमेल में होती हैं, फीमेल होती हैं, मेल नहीं होती हैं। जी। वो फीमेल होती है, वो मच्छरनियाँ होती हैं। अब मैं बात करूँ, सब फीमेल क्यों काटती हैं? अब उनसे पूछना पड़ेगा कि फीमेल काटती क्यों है। नहीं, मलेरिया का भी फीमेल ही काट रही है, डेंगू का फीमेल ही काट रही है। तो उनसे जो है मतलब पूछना पड़ेगा जी। कि मच्छरनियाँ काटती क्यों है। क्यों? मेल बेचारी शाकाहारी, वो खून चूसने वाली। चाहे इंसान हो, और सब इंसान ही क्यों चूस रही हैं? हाँ, वही चीज है, उसको मच्छरनियों से पूछना पड़ेगा। ठीक है। आप किसी से पूछना चाहे अलग बात है, लेकिन मच्छरनियों से हम लोग, अब देखिए, अब बात अगर मच्छरनियों की आई है तो हम लोग मलेरिया के टॉपिक को नहीं भूल सकते हैं। मलेरिया, जी। मलेरिया आप लोग पढ़ के जाइए। अगर मैं बात करूं कार्डियोटिक एजेंट की तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओबेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी, एक कोई छूट रहा है, कौन सा? नॉलेजी, वाइवैक्स। हाँ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मैलेरी, ओबेल और फैल्सिफेरम। एक बात और, मलिग्नेंट मलेरिया कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ठीक है जी। अब मैं ब्लड के बारे में बोल रहा था। आप उसके बाद ब्लड में हमने बताया था डब्ल्यूबीसी में टाइप्स में एक होता है आपका ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट हो, स्नो बेसो न्यूट्रो, स्नोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल। जिसमें ग्रेनुल्स ना हो, एक ग्रेनुलोसाइट एब्सेंट हो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करता है। अगर मैं बात करूं पॉलीमार्फ, जैसे हम लोग न्यूट्रोफिल के नाम से जानते हैं, इसके परसेंटेज के 40 से 70%, 40% जो आपको अच्छा लगे वही बोल दीजिए न्यूट्रोफिल। ठीक है, 40 से 60%। इन्फेक्शन अगर होता है, इन्फेक्शन अगर बढ़ा हुआ है आपका न्यूट्रोफिल तो दिखाता है कि इन्फेक्शन हो गया शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो गया है, और न्यूट्रोफिल का बढ़ना बताता है। न्यूट्रोफिल बढ़ गया है मान लीजिए किसी का, तो उसके कहने का मतलब है कि शरीर में उसको इन्फेक्शन है। ठीक है, साथ ही में देखो इस्नोफिल हम लोग जानते हैं 0 से 6% तक होते हैं, 1 से 6% तक होते हैं। मोनोसाइट 2 से 10% होते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 40% होता है जी। ठीक है। बेसोफिल आपका 0 to 1% होता है। हाँ, एक बात और मुद्दे की बात है, बेसोफिल का बढ़ना कैंसर को सस्पेक्ट करता है। अब कैंसर की बात आ गई है तो आपने ल्यूकीमिया पढ़ा रखा होगा, उसमें एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, ये सब चीज पढ़ी हुई आपने, ल्यूकीमिया जी। ठीक है। अब देखो मुद्दे की बात ये है, साथ ही में हम लोग जो है एक बात और, बोन मैरो एग्जामिनेशन छूट रहा था। तो सबसे पहली बात ये थी कि बोन मैरो एग्जामिनेशन होता कहाँ से? इलियक क्रेस्ट, इलियक स्पाइन, बच्चों में अपर लिम्ब ऑफ टिबिया,
और जो आपकी जो फ्लैट बोन है ये Sternum। स्टर्नम से होता है, ये एक फ्लैट बोन होती है। और जो फ्लैट बोन होती है इससे जुड़ी होती है 40 पसलियां। ये जो रीजन दिख रहा है यहाँ, ये पसलियों वाला रीजन है, ये रिब्स। रिब्स 24 जो होती हैं पसलियां होती हैं। जी। अब देखो हमने बताया कि आपकी क्या बोले हम, रिब्स। रिब्स होती है, बोन मैरो। बोन मैरो एग्जामिनेशन में बात कर रहे थे। जी। अब बात आती है बोन मैरो होता क्यों है। क्यों होता है? कुछ एनीमिया के चलते, मान लो किसी को खून नहीं बन रहा, साथ ही कुछ एनीमिया के मामलों में, कैंसर के मामलों में, ल्यूकीमिया के मामलों में, ठीक है, ल्यूकीमिया के मामलों में, कैंसर के मामलों में, साथ ही में आपका एनीमिया के मामलों में, और कालाजार। कालाजार का जो काजेटिव एजेंट होता है वो होता है लीशमानिया डोनोबेनी। क्या होता है? लीशमानिया डोनोबेनी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब देखो यार मुद्दे के और क्वेश्चन आप पूछो, और आपके मन में क्वेश्चन कहाँ से है? हिस्टोपैथोलॉजी का कुछ बताइए। हिस्टोपैथोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपका सेकंड ईयर में जाएगा। अच्छा। हिस्टोपैथोलॉजी जो फर्स्ट है ईयर का क्या क्या टॉपिक है? फर्स्ट ईयर में आप, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एनीमिया भी जो है आपका सेकंड ईयर में ही जाने वाला है जी। और हाँ, आप सीमेन एग्जामिनेशन पढ़ सकते हैं। जो नॉर्मल, अगर मैं सीमेन की बात करूं जो है नॉर्मल इन मेल में, तो 2 to 5 ml, 2 to 5, 2 to 4, 2 to 5 जो भी बोलना हो। यदि मैं नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करूं तो 20 से 140, किसी किसी बुक में जो है 40 से 240 दिया हुआ है, तो 20 से 140 आप बोल सकते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट। यदि स्पर्म काउंट घट जाए जी, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? बताइए। क्या कहेंगे? यदि स्पर्म काउंट बढ़ जाए उस कंडीशन क्या कहेंगे? इस कंडीशन का लोग पढ़ लीजिएगा। स्पर्म काउंट का बढ़ना, स्पर्म काउंट का घटना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सीमन होता है, सीमन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? टेस्टिस से। सीमन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो टेस्टिस से होता है। और कोई टॉपिक छूट रहा है आपका? रेटिकुलो काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट में आपका इमेच्योर रेड सेल, ऐसी लाल रुधिर कणिकाएं जो इमेच्योर हो जाए, ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें आरबीसी इमेच्योर होने लगती है? इसको पढ़ लीजिएगा। एक बात और, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आप